चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ सैफर केस में बड़ी पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई के जेल ट्रायल को गैर कानूनी करार दे दिया। 29 अगस्त का नोटिफिकेशन कलअदम करार। जेल ट्रायल के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त काबिल समाअत करार। कहा, कानून के मुताबिक जेल ट्रायल ओपन या इन कैमरा हो सकता है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत खुसूसी अदालत के जज की तैनाती दुरुस्त करार। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुनाया। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत के लिए मुकर्रर। समाअत 23 नवंबर को होगी। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ फर्द जुर्म की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। असद उमर फवाद चौधरी के खिलाफ भी केस की समाअत 23 नवंबर को होगी। मुझे नहीं मालूम कि हमारे जो बुजुर्ग सियासतदान हैं उनका इरादे क्या है। वो सियासी मुखालफत नहीं, वो जाती दुश्मनी पे उतर आए हैं। खास तौर पे जो हमारे पंजाब के सियासतदान हैं, जो हमारे लाहौर के सियासतदान हैं। पुराने सियासतदान सियासी मुखालफत को जाती दुश्मनी में बदल चुके हैं। नहीं मालूम बुजुर्ग सियासतदानों के इरादे क्या हैं। लाहौर के सियासतदान का मसला है, खेलूंगा ना खेलने दूंगा। महंगाई लीग इलेक्शन जीतेगी ना इन्हें 2/3 अक्सरियत मिलेगी। बिलावल भुट्टो का अपरदीर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, अवाम ने पीटीआई और महंगाई लीग का असल चेहरा देख लिया, तबाही के सिवा कुछ नहीं मिला। पीपल्स पार्टी का मुकाबला किसी सियासी जमात से नहीं है। अवाम मौका दे, पख्तूनख्वा और पाकिस्तान की किस्मत बदल दूंगा। लीगी कायद नवाज शरीफ की मौलाना फजल रहमान के घर आमद। मरियम नवाज भी मौजूद। मौलाना फजल रहमान का मुस्तकबिल में नून लीग के साथ मिलकर चलने का फैसला। कहा, पाकिस्तान अब किसी मुतनाज़ इलेक्शन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तमाम इदारे अपने हुदूद में रहकर काम करें। पीपल्स पार्टी के खिलाफ कोई इंतहा पसंदाना रवैया इख्तियार नहीं करेंगे। बुजुर्ग और बच्चे की सोच का फर्क नजर आ रहा है। हमारी सियासत बच्चों के हवाले नहीं होनी चाहिए। बिलावल भुट्टो ने बुजुर्गों के हवाले से पैगाम अपने वालिद को दिया। पहला पैगाम तो उन्होंने अपने वालिद को दिया है, तो और उनकी वालिदा हयात होती फिर क्या करते हैं। बुजुर्ग की और बच्चे की सोच में जो फ़र्क होता है वही फ़र्क हमें गुफ्तगू में और बयानात में नज़र आ रहा है। पीपल्स पार्टी जो है, अगर वो पंजाब में इलेक्शन लड़ना चाहती है, जो कि लड़ना चाहती है, जो कि लड़ेगी, यहाँ पे फिर उन्हें हमारे मुखालफ ही बयानिया बनाना हो। मेरी उनसे भी ये गुजारिश होगी कि सियासत में गंदगी और ओए तोए का कल्चर हमने फेस किया है, जिसकी वजह से मुल्क जो है वो बहरानों का शिकार हुआ। पंजाब में इलेक्शन लड़ने के लिए पीपी को हमारे खिलाफ बयानिया नहीं बनाना चाहिए। बिलावल को गंदी जबान इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। राणा सना की गुफ्तगू। कहा, मुस्लिम लीग नून मुल्क में अक्सरियत से हुकूमत बनाएगी, जनूबी पंजाब से भी कामयाबी हासिल करेगी। मुस्लिम लीग नून मुल्क को बहरानों से निकालेगी। एवन फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपीलों पर समाअत। नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, केस रोजाना की बुनियाद पर चलना है। किस तरह चलना है ये देख लेते हैं। केस मैनेजमेंट करेंगे ताकि बाकी लोगों के केसेस पर भी असर ना हो। अपीलों पर मजीद समाअत 3 तक मुलतवी। पेशावर में पीटीआई वर्कर्स कन्वेंशन के लिए तौहीन अदालत का केस। जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क्स में कहा, निगरां हुकूमत का काम सहूलत फराहम करना है या मुश्किलात पैदा करना। दीगर सियासी जमातें तो जलसे कर रही हैं, इंतजामिया इस पर कुछ नहीं करती। ऐसा लग रहा है कि निगरां हुकूमत और इलेक्शन कमीशन फेल हो गया। इंतजामिया भी किसी के हाथों में खेल रही है। हालात खराब हैं तो फिर इलेक्शन को क्यों मुलतवी नहीं करते। शफाफ इलेक्शन नहीं करा सकते तो फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर किस काम के लिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अल-कादिर ट्रस्ट की दोबारा रजिस्ट्रेशन की दरख्वास्त पर 2 रोज में फैसला करने की हिदायत। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब का बरहमी का इजहार। कहा, डायरेक्टर लेबर कौन शख्स तैनात है, उस आदमी को इस सीट पर नहीं होना चाहिए। अक्टूबर से कहा हुआ है दरख्वास्त पर फैसला करें। हम भी तो यहाँ बैठकर फैसले कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत की खुसूसी अदालतों के सिविलियन ट्रायल के फैसले के खिलाफ अपील। खुसूसी अदालतों से मुतालिक फैसले को कलअदम करार देने की सदा। कहा, मामला हाई कोर्ट में जाना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन, कानून और हक़ाइक़ के खिलाफ है।
खुसूसी अदालतों में मुल्जिमान का ट्रायल कानून के मुताबिक चलाया जाता है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास चीफ जस्टिस काजी फैजी सा इजलास की सदारत कर रहे हैं। जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ शिकायत का जायजा, जस्टिस मज़ाहिर नकवी के एतराज़ात पर भी गौर। 9 मई को गाड़ियां जलाने के केस में बड़ी पेशरफ्त, यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी और रुबीना जमील पर फर्द जुर्म आयद। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने 16 दिसंबर को प्रोसिक्यूशन के गवाहान को शहादत कलमबंद कराने के लिए तलब कर लिया। हंगामा राय और तोड़ फोड़ का केस, परवेज इलाही को चालान की नकूल फराहम न की जा सकी। परवेज इलाही की फैमिली से हफ्ते में 2 बार मुलाकात की दरख्वास्त, पहले मुलाकात नहीं हो रही क्या? अदालत का इस्तफसार। परवेज इलाही ने कहा फैमिली को 2-2 घंटे बाहर इंतजार करवाया जाता है, 3-3 अफराद सर पर खड़े रहते हैं, घरेलू बात तक नहीं कर सकते। अदालत ने हफ्ते में 2 मरतबा मुलाकात की दरख्वास्त पर जेल हुक्काम से जवाब तलब कर लिया। नूर मुकद्दम कत्ल केस, अमरीकी सिफारत खाने के अमले की मुल्जिम जाहिर जाफर से अडियाला जेल में मुलाकात। तर्जुमान अमरीकी सिफारत खाने ने तस्दीक कर दी। कहा अमरीकन सिटीजन सर्विसेज सेक्शन के काउंसलर ऑफिसर अडियाला जेल गए। कैद अमरीकी शहरियों की हालत का जायजा लेना मामूल है। Armed forces of Pakistan are professionally competent and well trained to cope with all internal and external challenges. Our desire for peace must not be understood as weakness. There can be no peace without a just settlement of the Kashmir issue. पाकिस्तान अमन का दाई है, हमारी अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। खित्ते के मुल्कों के साथ दोस्ताना रवाबित चाहते हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा पाक अफवाज अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस से निपटने की भरपूर सलाहियत रखती है। मसला कश्मीर के हल के बगैर खित्ते में पायदार अमन का क़याम मुमकिन नहीं। मेहमान खुसूसी निगरान वज़ीर आज़म ने परेड का मुआयना किया। अनवारुल हक काकड़ को जनरल सैल्यूट पेश किया गया। निगरान वज़ीर आज़म ने चैंपियन स्क्वाड्रन को कायदे आज़म बैनर अता किया। पाकिस्तान एयरफोर्स के शाहीनों का शानदार फ्लाई पास्ट का मुजाहिरा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का स्ट्राइक कोर मंगला का दौरा, मुश्तरका तरबियती मश्क का मुशाहिदा किया। आर्म्ड फॉर्मेशन की क़यादत में मशकों का मुजाहरा देखा। जवानों से मुलाकात, ऑपरेशन कारकर्दगी और पेशा वाराना महारत को सराहा। कहा अमन के वक्त में सिर्फ हकीकत पसंदाना मिशन पर मबनी तरबियत ही मैदान जंग में बेहतरीन कारकर्दगी की जमानत दे सकती है। आर्मी चीफ ने चैलेंजेस का जवाब देने के लिए जंगी तैयारी और जहनी सलाहियत की अहमियत को भी उजागर किया। खतरात के पेश नज़र मुख्तलिफ हथियारों के दरमियान हम आहंगी के हुसूल की अहमियत पर भी रोशनी डाली। उम्मीद है लाहौर गुजरावाला एक्सप्रेस मंसूबा जनवरी तक मुकम्मल हो जाएगा। मेडिकल कॉलेज में बर्न यूनिट का इफ्तिताह कर दिया है। निगरान वज़ीर आला पंजाब का सूबाई काबीना के इजलास के बाद गुफ्तगू। डस्का में पंजाब यूनिवर्सिटी के कैंपस की मंजूरी। कहा अवाम को तालीम और सेहत की सहूलियात की फराहमी तरजीह है। गैस की किल्लत और कीमतों में इजाफा नामंजूर। कराची के ताजरों का दिसंबर के पहले हफ्ते से सनतें बंद करने का ऐलान। तमाम सनती जोन्स के नुमाइंदों की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा सनतें बहरान का शिकार हैं, गैस नहीं मिली तो शहर भर में एहतजाज करेंगे, बरामदात रोक देंगे। सिंध में तेल और गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त। सूबा सिंध के जिला सजावल में झिम ईस्ट X1 से दरियाफ्त हुए। पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड के मुताबिक कुएं से यौमिया 13.69 मिलियन क्यूबिक फीट गैस दरियाफ्त हुई। तेल की इब्तदाई पैदावार का तखमीना 236 बैरल यौमिया है।